वेलकम टू अवर चैनल एजुड्रीम क्लासेस। लास्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये एटम से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरी थी जिसे जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने 1808 में अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर आपको जितने भी पोस्टुलेट पढ़ने हैं वो डाल्टन ने खुद से नहीं बनाए थे। उस समय के जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी जो थ्योरीज थी, उनके जो स्टेटमेंट थे, उन सभी स्टेटमेंट्स को कंक्लूड किया और उसका एक समराइज फॉर्म हमें दिया। उन सभी स्टेटमेंट्स का हमें रिजल्ट दिया जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर कई सारे लॉज पढ़े हैं। उनमें से एक हमारा फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों ही लॉज के अंदर जो स्टेटमेंट थे, जहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड सेकंड जो लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसमें हमने देखा था कि किसी भी एक केमिकल कंपाउंड के अंदर जो रेशियोज होते हैं एलिमेंट्स के वो हमेशा फिक्स होते हैं। उन केमिकल कंपाउंड का हम कोई सा भी सोर्स यूज कर ले, लेकिन जो रेशियो होगा उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का वो सभी फिक्स होगा। इसी तरीके से कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम से रिलेटेड कई सारी चीजों को समझा। अभी हमारी साइंस क्योंकि उस टाइम पे अपनी इनिशियल स्टेज पे थी, चीजों को लेकर के लोगों का भी मतभेद चल रहा था। लोग समझ रहे थे एक्चुअली में ये सारी चीजें होती क्या है, कैसे हमारा कोई भी जो मटेरियल है वो बना हुआ है, मटेरियल्स की मैटर की बेसिक यूनिट क्या है। इन सभी चीजों को लेकर के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है तो बेसिकली उस टाइम पे जितने भी साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिए गए जो भी स्टेटमेंट थे उन सभी स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, उन स्टेटमेंट का एक रिजल्ट है। इससे पहले कि हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ें, आइए डाल्टन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। डाल्टन का बर्थ बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था, जहाँ पे लोग कपड़ों की सिलाई बुनाई करते थे। वीवर्स थे इनके फैमिली में, इनके जो पेरेंट्स थे वो वीवर्स थे, कपड़ों की बुनाई किया करते थे। पर डाल्टन अपनी पढ़ाई को लेकर के काफी ज्यादा डेडिकेटेड थे। उनके घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो 12 साल की उम्र में जॉन डाल्टन ने स्कूल में टीचिंग स्टार्ट की, मीन्स स्कूल में वो पढ़ाना स्टार्ट किए। 12 साल की उम्र में किसी बच्चे का स्कूल में जाकर के पढ़ाना, लोगों को साइंस से रिलेटेड नॉलेज को देना एक बहुत बड़ी बात थी। वो बड़ी बात आज की डेट में भी है, क्योंकि हमारे डेट पे अगर हम देखें तो आज की डेट में 12 साल के बच्चे केवल वो फोन चलाते हैं, कार्टून देखते हैं। लेकिन 12 साल के बच्चे का जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी जैसी कोई भी चीज नहीं थी, लोगों को कुछ पता ही नहीं था, उस टाइम पे वो जाकर के स्कूल में पढ़ाया करते थे। उसके 7 साल बाद उसी स्कूल में प्रिंसिपल थे, मतलब 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसके 7 साल बाद वो उस स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। डाल्टन की जो डेडिकेशन थी पढ़ाई को लेकर के वो बहुत ज्यादा थी। तो उसके बाद वो स्कूल को छोड़ करके कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर बन गए, जहाँ पे वो लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसी चीजों को समझाना स्टार्ट किए, मीन्स नॉलेज को स्प्रेड करना स्टार्ट किए वो। और धीरे ही धीरे जब लोगों ने एटम्स के बारे में, साइंस को लेकर के अपनी नॉलेज, जिज्ञासाओं को बढ़ाया, साइंस के लिए कई सारी चीजें डिस्कवर होना स्टार्ट हुई, तब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जहाँ पे लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता था। एटम के लिए हमको कुछ भी चीजें पता ही नहीं, तो उस टाइम पे डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी देकर के बहुत बड़ा काम किया था। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी डाल्टन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब आइए देखते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो हमें पोस्टुलेट्स को पढ़ना है। आइए देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है मैटर कंसिस्ट स्मॉल नॉट डिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। डाल्टन के अकॉर्डिंग कोई भी मटेरियल बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसे उन्होंने एटम कहा। पर ऐसा नहीं है कि एटम्स को डिफाइन करने वाले जॉन डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे।
इससे पहले भी कई सारे लोगों ने एटम्स को डिफाइन किया है। हमारे इंडिया में भी महर्षि कणाद थे जिन्होंने एटम्स को पहले भी डिफाइन किया है। उन्होंने हमें बताया कि किसी भी मटेरियल को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते जाएंगे तो हमें एक ऐसी स्टेट मिलेगी जहाँ पे हम उस मटेरियल को और आगे ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और उस स्टेट को उन्होंने परमाणु का नाम दिया। तो डाल्टन से पहले भी महर्षि कणाद ने हमें एटम्स के बारे में बताया, पर उन्होंने एटम को परमाणु का नाम दिया। महर्षि कणाद के बाद ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस थे। डेमोक्रिटस ने भी हमें सेम चीज बताई कि अगर हम किसी भी मटेरियल को कट करते जाएंगे तो हमें लास्ट में उसकी एक ऐसी स्टेट मिलेगी जिसे हम आगे तोड़ नहीं पाएंगे। पर उन्होंने अब नाम चेंज कर दिया, उन्होंने उसे एटॉमियों का नाम दिया। ग्रीक लैंग्वेज में एटॉमियों का मतलब होता है, ए को हम बोलते हैं ए, कैन नॉट, एंड टोमियो का मतलब होता है कट, जिसे हम आगे कट नहीं कर सकते हैं। और इसी एटोमियो वर्ड को डाल्टन ने एटम नाम दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बस ये दो लेटर्स यहाँ से हटा दीजिए तो ये भी क्या बन गया, एटम बन गया। और इसी वर्ड को डाल्टन ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में यूज किया, जहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि मटेरियल या कोई भी मैटर बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मिलने से बना हुआ होता है जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उसे उन्होंने एटम का नाम दिया। आइए देखते हैं सेकेंड पोस्टुलेट। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना तो बना सकते हैं और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो पोस्टुलेट है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया है। वहां पे हमने कहा था कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, और उसी को मॉडिफाइड करके डाल्टन ने हमें ये बताया कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट है एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम एटम कहते हैं। कहने का मतलब एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। पहले हम यहाँ तक इसे समझते हैं। एक एलिमेंट के सभी एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। अगर आप हाइड्रोजन के 3 एटम्स लोगे तो वो सभी तीनों एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे बाय मास। ठीक। सेकेंड लाइन क्या थी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होंगे, पूरी तरीके से डिफर होंगे। अगर आप एक गोल्ड का मटेरियल ले लो और दूसरा सिल्वर का मटेरियल ले लो तो गोल्ड के सभी एटम्स के अंदर केवल गोल्ड की प्रॉपर्टी होगी और सिल्वर के अंदर सभी सिल्वर एटम्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो गोल्ड के एटम से डिफरेंट होगी। तो डाल्टन ने भी हमें यही बताया है कि एक एलिमेंट के सभी एटम एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आइए फिफ्थ पोस्टुलेट देखते हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एटम कंबाइन होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन होता है जिसे हम आज मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो डाल्टन ने भी जिसे कंपाउंड एटम का नाम दिया था, इसे आज हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट है इन एनी केमिकल रिएक्शन ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो हमारे एटम्स कंबाइन हो सकते हैं या एक मॉलिक्यूल से सभी एटम एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, या उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे में रीअरेंज हो सकते हैं और रीअरेंज होकर के एक नए कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये डाल्टन्स के
थ्योरी के 6 पोस्टुलेट थे। आई होप आपको समझ में आया हो। पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमने जितने भी पोस्टुलेट देखे हैं वो सभी पोस्टुलेट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं थे। इनमें अभी भी कुछ न कुछ चीजें कमी थी। कमियां ऐसी थी क्योंकि जैसे जैसे साइंस में डिस्कवरी होती चली गई, इनके यही पोस्टुलेट इनका ड्रॉबैक बनते चले गए। तो आइए देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स।